सतनाम सत साहेब। संसार के सभी धर्मों के अंदर एक जो सच्चाई है उसको जानने की कोशिश करते हैं, जो सभी जगह पर सर्वत्र विराजमान है अस्थायी तौर से। तो जानते हैं सार्वभौम सत्य क्या है। यहाँ पर धर्म है हिंदू, बौद्ध, ईसाई व इस्लाम धर्म। फिर ये मानक है ईश्वर या अल्लाह। ग्रंथ किस पर उतरे या लिखे गए, किस माध्यम से अवतरित हुए और इन्होंने ध्यान साधना के लिए क्या महत्वपूर्ण समझा। मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, कर्म कैसे करें, मंत्र व पवित्र वाक्यों का क्या अर्थ है सभी धर्मों में अलग अलग। अब देखिए, ईश्वर या अल्लाह हिंदू धर्म के अनुसार एक है, निराकार है, ओम स्वरूप है, वह शिव स्वरूप है। शिव का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आज हम मूर्ति में समझ रहे हैं। शिव का मतलब होता है, अर्थ होता है कण कण में विराजमान है। फिर बौद्ध धर्म में वह निराकार है या नहीं है, एक ही अर्थ है। बुद्ध जी के सामने लेकिन ब्रह्म सृष्टि प्रकट हुई थी, एक है। ईसाई धर्म में एक निराकार प्रभु है, सभी जीवों का आधार वही है, यानी जो शिव का अर्थ है कण कण में विराजमान है वही यहाँ पर बाइबल में भी लिखाया गया है कि सभी जीवों का आधार वही एक ईश्वर या प्रभु है। ऐसे इस्लाम धर्म में भी एक निराकार अल्लाह है और सभी जीवों का आधार है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। फिर ग्रंथ, इन सभी धर्मों के ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ वेद, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, ईसाई का बाइबल और इस्लाम का कुरान। ग्रंथ किस पर उतरे यह देखना बहुत जरूरी है, यानी किस पर उतरे और कैसे उतरे। आइए समझते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार वेद व्यास जी ने लिखे। बौद्ध धर्म में बुद्ध जी या उनके बाद के जो भी बुद्ध हुए होंगे उन्होंने त्रिपिटक की रचना करी। त्रिपिटक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ईसाई धर्म में ईसा मसीह अन्य पैगंबरों के द्वारा बाइबल उतरी थी। और इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब या अन्य पैगंबरों पर कुरान शरीफ उतरी थी। किस माध्यम से अवतरित होते हैं यह ग्रंथ, जब सूरत और शब्द का योग जिस शरीर के अंदर होता है तो वह उस निराकार शब्द धुन के साथ जुड़ जाता है। अंदर ही शरीर उसी शरीर में वह व्यक्ति आत्मा या परमात्मा का मिलन कह लो, या रूह या अल्लाह का मिलन कह लो, या सूरत और संतों की भाषा में सूरत व शब्द का योग कह लो, तो वह शब्द धुन के साथ उतरता है तो एक सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो उन्हीं को लिखे हुए जो लिखा जाता है, उन सिग्नलों का जो भाव लिखा जाता है या जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको जो लिखा जाता है वो एक पवित्र ग्रंथ बन जाता है। तो किस माध्यम से अवतरित हुए थे ये सभी ग्रंथ। हिंदू धर्म में भी ध्यान साधना के द्वारा, बौद्ध धर्म में भी ध्यान साधना के द्वारा, ईसाई धर्म में भी ध्यान साधना के द्वारा। क्योंकि बाइबल में लिखा है ईसा मसीह कभी कभी सभा करते करते भी एकांतवास में, रात के समय एकांतवास में जंगलों में चले जाते थे, तो वह वहाँ क्या करते थे, ध्यान साधना ही करते थे। और इस्लाम धर्म में भी ध्यान साधना ही एक माध्यम था, क्योंकि मक्का के पवित्र जो पर्वत था उसकी गुफा में मोहम्मद साहब कुछ दिन तक रहे थे, सर्वविदित है। इन्होंने ध्यान के लिए क्या महत्वपूर्ण बताया इन सभी महापुरुषों ने या अवतारों ने, पैगंबरों ने। हिंदू धर्म में मन की पवित्रता, सद्गुणों से युक्त, संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता और अवगुणों से दूर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर, यह महत्वपूर्ण होता है ध्यान साधना के लिए। बौद्ध धर्म में भी पंचशील महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, दूसरे की वस्तु की इच्छा न करना, मांस व शराब न खाना या पीना, ये महत्वपूर्ण होता है। ईसाई धर्म में भी पंचशील जैसे ही कुछ दिए हैं उन्होंने भी, यानी मन फिराओ,
सद्गुणों को धारण करो। 10 आज्ञाएं में आप देख सकते हैं, बाइबल में 10 आज्ञाएं हैं। निर्गम पाठ है, उसके 20 से और 19 पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर सब लिखा हुआ है 10 आज्ञाओं में, बिल्कुल पंचशील जैसा ही है। देखिए मैं दिखाई देता हूँ, ये है तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, और न किसी की वस्तु का लालच करना। ये सभी बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन तू खून न करना, इस पर भी ईसाई धर्म के कुछ अनुयायी सही रूप से पालन नहीं करते हैं। और इस्लाम धर्म में भी लिखा है ईमान लाओ वह मन की पवित्रता। यह लिखा है कि जो ईमान लाएगा उसको ही वह रास्ता दिखाया जाएगा, मार्ग दिखाया जाएगा। अब इन सभी धर्मों में मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है? हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करना, ईसाई धर्म में अनंत जीवन, और इस्लाम धर्म में आखिरत को सुधारना। सभी का अर्थ एक जैसा होता है, भाव एक जैसा होता है। कर्म कैसे करें? सभी धर्मों के अनुसार कर्म कैसे करें? हिंदू धर्म में निष्काम भाव सेवा, बौद्ध धर्म में निष्काम भाव सेवा, ईसाई धर्म में प्रभु पर छोड़ दें, यानी अपने आप को उसको समर्पित कर दें, और जो कर्म किया है उसके फल की इच्छा न करें, इसका अर्थ यही होता है। और इस्लाम धर्म में नेकी कर दरिया में फेंक, यानी फल की इच्छा यहाँ पर भी नहीं है। और मंत्र व पवित्र वाक्यों का अर्थ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हिंदू धर्म के अनुसार है, इसका साधारण सा व छोटा सा अर्थ है, हे सृष्टिकर्ता प्रकाशमान हमारी बुद्धि सत्य मार्ग पर चले। और बुद्ध धर्म के अनुसार नमो तस् भगवतो अरिहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। हे भगवान, हम सभी को, यानी हम सभी को एक जैसी बुद्धि प्राप्त हो, संसार के सभी मनुष्यों को एक जैसी बुद्धि प्राप्त हो। तो जब सभी व्यक्तियों के विचार व बुद्धि एक जैसे होंगे तो संसार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है? नहीं। तो ईसाई धर्म में हे प्रभु हमें सत्य मार्ग प्रदान करें, जो आपकी ओर आता हो उस पर हम चले। इस्लाम धर्म में भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करता हूँ काम आपके नाम पर, और आप दयालु हो कृपालु हो, मेरा सत्य का मार्ग प्रदान करें। मैं आपके नाम से शुरू करता हूँ, वह आप सत्य पर हो, ऐसा काम मुझे दीजिए वह करवाइए। तो सभी धर्मों के अंदर एक ही सच्चाई है, सार्वभौम सत्य है, और हम उसको अपनाएं और अपने जीवन को सफल करें। सतनाम सत साहिब।